ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। पॉडकास्ट राह हकीकत में आप सबको खुश आमदीद। अजीज़ों, पॉडकास्ट राह हकीकत का मकसद ये है कि हम खुदा के कलाम के उन भेदों को, उन सच्चाइयों को गहरे तौर से समझ कर उनको अपनी ज़िंदगी की राहों में शामिल करके उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो है पास्टर अजीम रहमत साहब, और उनके साथ हम बात करेंगे कि मसीही रोज़ा क्या है और हम क्यों लेंट सीज़न को मनाते हैं, और इतवार के दिन रोज़ा क्यों नहीं रखा जाता, और गुड फ्राइडे को क्यों 3 बजे रोज़ा खोल लिया जाता है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आपने हमारे पॉडकास्ट राह हकीकत को ज्वाइन किया। थैंक यू पाशा, बहुत शुक्रिया। और सर, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हर साल हम लेंट सीज़न को सेलिब्रेट करते हैं, उसमें दाखिल होते हैं, रोज़े रखे जाते हैं। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट करने का जो पर्पस है वो यही है कि हर साल कलीसिया की तरफ से वही क्वेश्चंस किए जाते हैं, खिदमत में होते हुए आप भी जानते हैं, हमें भी, कि किस वक्त रोज़ा रखना चाहिए, खोलना किस वक्त चाहिए, और फिर इतवार को हम रोज़ा क्यों नहीं रखते, जुमे को 3 बजे रोज़ा क्यों खोल देते हैं, यानी गुड फ्राइडे को। तो ऐसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हैं वो हर साल जिनकी दोहराई की जाती है कलीसिया की तरफ से। तो मेरी आपसे बड़ी गुजारिश है कि आज हमें लैंड के ताल्लुक से आप हमें टीच करें ताकि हम इसके ताल्लुक से सीख सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम। हाँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रोज़े तो हर साल ही आते हैं, ऐसे ही है। और हर साल इन सवालों पे आंसर भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाई इसकी जो हिस्ट्री है या बाइबल मुकद्दस की रूह से इतनी मैच्योरिटी के साथ इनको नहीं समझ पाते। ऐसे ही है, बिल्कुल यही है। और हालांकि इस पे गुफ्तगू तो खैर जारी रहती है, टीचिंग भी होती हैं। बिल्कुल। मसीही रोज़े जो हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो लेंट सीज़न है, ये जो 40 दिन के अयाम हैं, इसको लैटिन ज़बान में लेंट के साथ या ख़ज़ां का मौसम कह लें, सॉरी बहार का मौसम, ख़ज़ां नहीं, बहार, स्प्रिंग सीज़न। ओके ओके। एक्चुअली ये लफ्ज़ का तो जो लफ्ज़ है ना, इसका तो बहार का मौसम। अच्छा, जो लैंड सीजन लैंड है, सीजन, ये जो वर्ड लैंड है उसका जो ताल्लुक है वो रिलेट कर रहा है, वो रिलेट करता है स्प्रिंग सीजन के साथ, बहार के मौसम के साथ। अच्छा, जबरदस्त। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने जो लफ्ज़ लेंट है, इस पे इसीलिए इस लफ्ज़ पे भी कुछ कंट्रोवर्सीज जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं सब ने जब इस बात पर तो हम मुत्तफिक हैं कि ठीक है, हमें जो खाकसारी है या रोज़ा है या मसीहियों को ये वक़्त देना चाहिए कि वो अपनी लाइफ पर गौर करें, खाकसार हों, बेदार हों, रिवाइव हों, और इस तरह एक 40 दिन की जो मसीह खुदावंद की एक जर्नी है, एक यादगारी के तौर पे कलीसिया पास भी मौका हो कि वो एक आलमगीर सतह पर हम सारे इकट्ठे होके जबरदस्त अपने आप को बहाल करें। ज़ाहिर है, बहार का बेसिकली तो मतलब यही है कि आपको पता, उसमें नई जिंदगी, नए पौधे, नई चीज़ें, फ्रेश चीज़ें, मतलब कि हम इसको स्पिरिचुअली ले रहे हैं। कुछ लोग इसको ले जाते हैं बेबीलोनियन हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि बेसिकली लैंट का चूँकि जो इस्तारात थी ना, मैं इस पर थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि कुछ गैर अक़वाम के लोग जो हैं वो इसको निकाल लेते हैं, और ईस्टर पर जो है वो लफ्ज़ पर और ये जो लेंट है इस पे ना कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल, कहते वो जो इस्तारात को भी चूँकि ज़रखेज़ी की देवी, फर्टिलाइजेशन की देवी, जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, उसको कहते थे, तो उसके लिए भी लेंट का इस्तेमाल, लफ्ज़ लेंट ही इस्तेमाल करते थे। तो आपको पता है कि एक थोड़ा सा कैथोलिक कलीसिया जो है उसने कुछ ऐसी टर्म और कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं, गो उन्होंने उसको स्पिरिचुअलाइज करने की कोशिश तो की है जी। वो ये नहीं कहते कि उन्हीं के लिए हैं, वो भी नहीं कहते, लेकिन चूँकि एक हिस्ट्री कनेक्टेड है कि उन्होंने एक बेबीलोनियन कैलेंडर को फॉलो किया था, और ज्यूश कैलेंडर जो है, चूँकि वो चांद के साथ चलता था, वो शमसी कैलेंडर था जो सूरज के साथ चलता था। तो इस चीज़ों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो शमसी है।
शमसी कैलेंडर जी, को जी, रोमन कैथोलिक्स कलीसिया ने ना उसको फॉलो किया। ये बड़ी हिस्ट्री पुरानी जी, है जब बिल्कुल उन्होंने है। ज्यूश कैलेंडर को कैंसिल किया। लेकिन लेंट सीजन जो है ये इन्होंने चांद के साथ ही कनेक्ट किया हुआ ओके, है, या चांद, ठीक है। ये क्रिसमस के अयाम के बाद आई थिंक सर दूसरा चांद या दूसरा मेरा ख्याल जिसको लेते, फिर उसके आगे जो 46 डेज हैं हम्म, जिसमें से संडे सारे निकाल दें, 6 संडे अच्छा। निकाल दें, उसकी भी एक गुफ्तगू है कि जी, क्यों वो जी, निकालते हैं। जी, जी। 40 दिन बाकी बचते हैं, हम्म, उनको वो हम बहार का मौसम के नाम से अगर लफ्जी गिने, लेकिन हम्म, मानी के एतबार से इसका मतलब है खाकसारी के याम, ओके, बहाली के याम, ठीक है। बेदारी के याम, कलीसिया तौबा करे। तो लफ्जी तबार से अगर देखा जाए तो बहार की बजाय ये एक स्पिरिचुअल वाह, रिवाइवल है। बिल्कुल सही है। अब तमाम प्रोटेस्टेंट जिस 16वीं 17वीं सदी में ये बहस छिड़ी, और वैसे तो ये गुफ्तगू शुरू से जारी है, चर्च इसको करता रहा है, लेकिन बाकायदा जब इसको ईद पाशका का लफ्ज़ दिया गया, अच्छा, जो 17वीं सदी के अंदर इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट किया गया कि हम इसको ईस्टर भी नहीं कहेंगे, हम इसको ईद क़यामतुल मसीह जो है, ये तो खैर प्रोटेस्टेंट ने इसको कहा, जो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा जी, टाइटल है, बिल्कुल। लेकिन रोमन कैथोलिक कलीसिया ने इसको ईद पाशका, पाशकल कहते हैं फसा को, ओके, ईद पाशका मसीहियों की ईद फसा, क्योंकि वो ईद फसा मना रहे होते हैं यहूदी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ईद फसा के याम थे जब यीशु मसीह मसलूब हुआ। हाँ जी, तो इन्होंने फसा की बजाय पाशकल लफ्ज लिया, जो भी लैटिन रूटेड है, ठीक है, और इसका मतलब है मसीहियों की ईद फसा। यीशु मसीह जो है वो, जब हम ईस्टर ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं तो यीशु मसीह मसलूब हुआ। तो इसका बेसिकली 40 दिन के अयाम हमारे जो हैं सारी कलीसियाएं इंक्लूड रोमन कैथोलिक्स, ये हमारी चूंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारे ऊपर फर्ज नहीं है, हम थोप नहीं सकते कि आपने ये रखने ही रखने हैं, लेकिन 40 दिन में एक मुतफिका डिसीजन किया गया कि हम कलीसिया को तहरीक देंगे, उनको कलाम सुनाएं, कफारे पे बात करें, तौबा पे बात करें, खाकसारी सिखाएं, देना सीखे कलीसिया, हम्बल होना सीखे, अगर हम खुराक छोड़ भी रहे हैं तो गरीबों का सोचें, मतलब एक खाकसारी की तरफ एक मैसेज। ज़बरदस्त प्रोफेसर साहब, मुझे बड़ी बरकत मिल रही है इससे, और यही वो बातें हैं जो ठीक से कलीसिया को बताई नहीं जाती, और फिर गैर कौम इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। और आज मुझे ये गुफ्तगू करके मैं ईमान रखता हूँ कि जितने लोग इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं वो ब्लेस्ड होंगे, और वो अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों हम इसको लेंट सीजन कहते हैं, क्यों लेंट सीजन कहते हैं। बेसिकली लेंट सीजन की भी जो टर्म है ये रोमन कैथोलिक्स ने यूज की, वो अभी भी करते हैं। बिल्कुल सही। हम मसीही रोज़ा ही कहते हैं। बहुत से प्रोटेस्टेंट इसलिए भी एग्री नहीं किया क्योंकि इसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई बताई है। हाँ जी, और वो फिर मैं अब खैर उसका नाम नहीं जमात का ले सकता, गैर अक़वाम है, उन्होंने बकायदा अपने मैगजीन में बकायदा ये लिखा कि ये तो बुत परस्त कौम है, ये तो इस्तारात की प्रस्तश करते हैं, ये तो लैंड तो उनके लिए यूज होता, तब बकायदा वो प्रिंटेड फॉर्म में उन्होंने छापा। तो मैंने वो पढ़ा, तो मैं यही सोच रहा था कि देखिए अगर ये नहीं कोई जानता क्रिश्चियन, तो जिस तरह ये लिटरेचर दे रहे हैं तो वो तो बहुत आसानी से गुमराह कर कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जो बात आपने बताई है कि हमने इसको एक स्पिरिचुअल लिया है, यस, वो कैथोलिक्स हमारी चूंकि प्रोटेस्टेंट और डिफरेंट डिनोमिनेशंस, लेकिन मेजर तो आपको पता प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक्स, जिसमें ऑलमोस्ट हम कवर कर लेते हैं सारे, बिल्कुल ऐसे एग्रीड करते हैं। मेन यही है। जितनी कलीसियाएं ट्रिनिटेरियन बिलीफ पर ईमान रखती हैं, खुदाए सलूस पर ईमान रखती हैं, यीशु पर कि वो खुदा का बेटा है, मरा जी उठा, वापस आएगा, रूहुल कुदस पे ईमान जितने भी रखते हैं, वो सारे रोज़ों के अयाम को सपोर्ट करते हैं और इसमें शामिल हैं इस फैसले के अंदर। और बहुत सारे इस बात से भी एग्री हैं कि डेफिनेटली यीशु मसीह हमारे लिए हमारा फसा है, बाइबल में लिखा हुआ है। फसा का मतलब है कि जब आप
मौत बनी इसराइल के जी ऊपर जी से गुजर बिल्कुल ऐसे गई ही। और वो हाँ जी पुराना एक हिस्ट्री हाँ है। जी जबरदस्त। दूसरा सवाल इसमें यह है कि एक तो हमारे पे इस तरह फर्ज नहीं है हाँ जी जिस तरह मैं हम, यही पूछने हाँ, लगा था कि बहुत से लोग हैं हमें बताते हैं कि पादरी साहब हमने 40 रोजे रखे हैं, हमने पूरा हफ्ता रोजे रखे। नहीं तो आप इस पर भी बताएं सर, कि क्या ये फर्जी है, और नहीं अगर ऐसे रोजे रखे जा रहे हैं तो क्या इसका कोई रिवॉर्ड भी है नहीं या देखिए, कोई फायदा नहीं? हमारा जो रोज़ा है जी मसीही रोज़ा, बेसिकली मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में एक मेजर फर्क है। पुराने अहदनामे में मातम के साथ, दुख के साथ राख डाल लेते हाँ थे, जी टाट बिल्कुल ओढ़ लेते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। बैठते थे, लेकिन खुदावन ने क्रिटिसाइज कर दिया यीशु ने आके कि भाई ये इस किस्म का जो रोज़ा तुमने रखा हुआ है जिसमें तुम ज़ाहिरी रोज़ा रखते हो, दिल तुम्हारा चेंज नहीं है, मैं तुम्हारे दरमियान मसीह खड़ा है, मुझे तुम कत्ल करना चाहते हो, मारना चाहते हो, ये रोज़ा तुम वो हफ्ते में 2 रखते थे, ये तो फर्ज थे। फिर कफारे का रोज़ा फर्ज था। और आज भी हम देखते हैं लोग कहते हैं मैं हुन हफ्ते च 2 दफा रोजा रखना ही रखना है, मैं रोजे दी दह नहीं वो फिर आप वो समझो आप एक रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हैं। रोज़ा बेसिकली देखें, अगर तो आपको निजात का तजर्बा है तो मातम तो ख़त्म हो गया, दुख भी ख़त्म हो गए। हाँ, ज़िंदगी में हम चल रहे हैं, बाइबल में खुदावन ने कहा था रोज़ा ज़रूर रखेंगे, ये भी रखेंगे, लेकिन इनके रोज़े का मतलब है खुदावन के साथ एक स्पिरिचुअल रियासत, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। जैसे बंदे की भूख नहीं बढ़ती खुदा के लिए, कलाम के लिए, या कहते यार मैं ठंडा पड़ रहा हूं, मैं कुछ वीक हो रहा हूं, मुझे एम्पावरमेंट, दैट शुड बी अ स्पिरिट गाइडेड फास्टिंग, कि खुदा का रूह आपको कैसे तहरीक दे रहा है। एग्जैक्टली इसलिए कलीसियाओं के अंदर, इवन रोमन कैथोलिक्स में भी उन्होंने एक सिस्टम जरूर दिया है, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने कहा है कि इट शुड बी अ स्पिरिट गाइडेड। आप रोज़ा रखें, लेकिन रोज़ा बामकसद भी हो, और आप खुदावंद को तलाश करें। सिर्फ रोटी छोड़ देना या कहना जी भूखे रहना, हाँ जी, ये तो रोज़ा नहीं ना। ये तो आप काम पर जॉब कर रहे हो तो वहां भी आप फर्ज करे खाना नहीं खाया या बिजी रहे हैं, तो वो तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं रोज़ा रखा हुआ है या मैंने डाइटिंग की हुई है। मुझे ये भी बताएं, वक्त की बड़ी जो है ना वो प्रॉब्लम है, लोग पूछते हैं कितने बजे रखें, क्योंकि हमें कैसे रहते हैं, हमारा एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं, हमारे साथ साथ इस्लामिक रोज़े भी चल रहे हैं। हाँ जी, सहरी और इफ्तारी का कॉन्सेप्ट उनमें है। जी। हमारे बेसिकली बाइबल में स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है खुदा के कलाम में, इतने बजे रखना है, इतने बजे खोलना है। बाइबल मुकद्दस में रोज़ों का कॉन्सेप्ट है। कलीसियाओं ने इसको सेट किया कि हम लोगों को या कलीसिया की हिदायत के लिए इनको गाइड करें कि बाइबल में, जैसे बाइबल में एक दिन के रोज़े का भी कॉन्सेप्ट है, एक दिन। देखिए जो लफ्ज़ रोज़ा है बेसिकली तो उसमें आप एक सेल्फ कंट्रोल या ज़ब्त नफ्स में जाते हैं। मतलब हमें रोज़े के मतलब को समझना चाहिए। इसका लफ्ज़ का तो खैर मतलब ये है कि उसमें अरबी में या फ़ारसी में कि खाने पीने से परहेज़ करना एक ख़ास वक़्त के मुताबिक। लेकिन बाइबल में इसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि आप कोशिश करें, बल्कि करनी चाहिए, कि अगर आपने रोज़ा रखा है तो वन मील आप खुदावंद के लिए उसको अपनी सेल्फ कंट्रोल के लिए छोड़ें। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं फ़र्ज़ करें तो आप लंच छोड़ें और शाम को एक वक्त अपने लिए तजवीज़ करें, कोई सा भी, जिसमें मॉर्निंग टू इवनिंग का कॉन्सेप्ट बाइबल में है जी, आप उसमें रखें रोज़ा। और फिर वही बात आएगी कि वो गॉड इज़ नॉट लुकिंग द टाइमिंग, गॉड इज़ नॉट लुकिंग योर फूड, गॉड इज़ लुकिंग योर हार्ट। खुदा आपके दिल को देख रहा है, आपकी रफाकत को देख रहा है, ताकि आप खुदावंद के साथ अटैच हों, स्पिरिचुअली अटैच हो जी। रोमन कैथोलिक चर्च में डिफरेंट टाइमिंग्स देते हैं वो। जैसे जवानों के लिए उन्होंने एक दिन 24, वो दिन 24 आवर का गिनते हैं कि 24 आवर्स का, चूंकि दिन और रात बन के एक दिन है तो वो 24 आवर्स का, जैसे 6 शाम से अगली शाम तक या सुबह से जी। लेकिन इसके साथ रोमन कैथोलिक चर्च भी और प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं भी कहती हैं कि अगर
आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते या आपकी हेल्थ इशू है या तो आप 12 घंटे का रख लें, आप मॉर्निंग टू इवनिंग रोज़ा रखें, ठीक है। लेकिन ये रोज़ा फिर वही बात है कि कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं बल्कि खुदावंद के साथ आपकी अटैचमेंट है। तो पादरी साहब, अगर एक शख्स है वो सुबह को अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करता है या डेडिकेट कर देता है या अपने आप को टोटली उस एटमॉस्फेयर में ले आता है कि मैंने खुदावंद अपने आप को स्पिरिचुअली आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट करना है। सुबह से वो अपने आप को खुदावंद के साथ कनेक्ट करता है, वो अपने रूम में है या अपने घर में है या चर्च में है या जहाँ भी, वो सारा वक्त मुसलसल कोई 8 घंटे, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। अगर वो 8 घंटे अपने आप को मुसलसल बगैर कुछ खाए पिए दुआ में है, वर्शिप कर रहा है, कलाम पढ़ रहा है, तो क्या हम इसको रोज़ा कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल। जो फास्टिंग है, फास्टिंग है ही खुदावंद के साथ रियाजत है, रफाकत है। ज्यूश भी रखते थे, ठीक है कि नहीं, वो मॉर्निंग टू इवन करते थे, कुछ 6 टू उनका जैसे शाम 6 बजे शुरू हो जाता है दिन, अगला दिन शुरू हो गया तो उन्होंने पूरा दिन रखना है। लेकिन देखें बाइबल में कुछ कंडीशन और सिचुएशनल रोजे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब यीशु है तो यीशु का तो समझे एक 40 दिन का ही रोजा था। हाँ जी, उसने तो 40 दिन ही कुछ नहीं खाया। हाँ जी, और जो मूसा का रोजा है वो भी इसी तरह है, सिचुएशनल है इसमें। और ये भी हो सकता है खुदावंद आपको अगर गाइड कर रहा है कि आप मेरे साथ 40 दिन में आए, तो देखिए रोजा सिर्फ 40 दिन की जिंदगी तो नहीं है। सिर्फ 40 दिन आप रोजा रख के तो अगर आपकी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये तो मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि रोजा खाने से कहीं ज्यादा आप अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ पर गौर करें, मसीह के साथ चलने पर गौर करें। आप की सारा दिन 24 घंटे सारा साल ही वो आपकी रियाजत ही रहनी चाहिए। ये तो नहीं कि रोजे रख के तो अगर काम हमारी जिंदगी में वो ही रहे। मतलब कि मैं कहूँ जी पादरी साहब मैंने 40 दिन रोजे रखे, 40 दिन तो मैं बड़ा रूहानी बन जाऊँ और 41वें दिन फिर से वही जिंदगी शुरू हो जाए। और फिर रोजा कि जब हम रोजा रखते हैं खुदा की मर्जी अपनी जिंदगी में पूरी करने की बात कर रहे हैं। खुदावंद तेरी गो में कोई बात मकसद रखा हुआ है, प्रायोरिटी खुदावंद को ये नहीं कहना कि जो मैं सोचा हुआ है, जो मैंने प्लान किया हुआ है, आप उस प्लान पर मोहर करें और मेरे रोजे को एक किस्म की भूख हड़ताल करके बैठ जाना, वो तो धरना हो गया। और कई तो खैर मैंने देखा है उनको तो पता ही नहीं कि बस ऐसे चल रहे हैं रोजे तो मैं भी रख रहा हूँ। हाँ देखें उसमें आपको अपनी एनर्जी हेल्थ का पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पार्शियल फास्टिंग का भी कॉन्सेप्ट हाँ जी, इसके ताल्लुक से भी मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। लोग ये बड़ा क्वेश्चन करते हैं कि आप इतवार को रोज़ा क्यों नहीं रखते? पहले इसके ताल्लुक से मुझे थोड़ा सा बता दें ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ज़्यादा तो इस पे रोमन कैथलिक्स की एक नज़रियात मौजूद है। ओके, प्रोटेस्टेंट में तो इतना एम्फेसिस नहीं है। ठीक है। जब ईद क़यामतुल मसीह की बातें हो रही थी हिस्ट्री के अंदर, तो रोमन कैथलिक्स पर्टिकुलर ने फैसला किया कि चूँकि खुदावंद यीशु मसीह इतवार के दिन जी उठे, मुर्दों में से जी उठे, ठीक है, ये दिन किसी भी तरह मातम, दुख या तौबा का दिन नहीं है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि वो रोज़ा खाकसारी, हलीमी, तौबा के साथ जोड़ते हैं ज़्यादा, ठीक है, रोमन कैथलिक्स। इसीलिए वो बुध के दिन जो है वो राख का भी यही कॉन्सेप्ट है। देखिए एक रोमन कैथलिक्स चर्च एक ट्रेडिशनल चर्च है, ठीक है, उन्होंने रवायात के साथ चलना है, ठीक है, सिर्फ बाइबल के साथ नहीं चलते बल्कि रवाजा, जैसे यही ले लें बात, ईद क़यामतुल मसीह का सारा तरीकाकार चर्च ने डिफाइन किया हुआ, बाइबल में नहीं है कि, हाँ जी, बिल्कुल, कि इस दिन आपने लेंट सीजन मनाना है, इस दिन रोजे शुरू होंगे, इस दिन ख़त्म होंगे, नहीं, वो रूटेड है। उन्होंने इस इतवार के रोजे को इसलिए एग्जैम्प्ट किया कि नहीं जी, इस दिन चूंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, ये खुशी का दिन है, फतह का दिन है, उदासी का दिन नहीं है, सैडनेस का दिन नहीं है, इसलिए इतवार निकाल दें। इसीलिए वो 46 डेज में से संडे निकाल देते हैं कि संडे को नहीं रखना, क्योंकि उन्होंने रोजे को जोड़ा हुआ है दुख के साथ,
तौबा के साथ, अपना बहाली के साथ, जी। उदासी के साथ। मतलब ज़ाहिर है तौबा कर रहे हैं तो अब मुझे समझ आ सैड गया, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, मैंने फिर वही बात करूंगा, अगर आपको खुदा का रूह कह रहा है आपने सरमन देना है, कुछ भी कोई हाँ ऐसी जी, बात, बिल्कुल ऐसे और ही। खुदा का रूह आपको कह रहा है कि आपने आज संडे को भी रोज़ा रखना है, हाँ। तो मैं संडे को भी रख लेता हूँ। वाह। क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे खुदा का रूह गाइड कर रहा है। अच्छा। क्योंकि हो सकता है क्योंकि बिल्कुल। हमारे देखिए मसीही रोज़ा जो है इसमें एक एनर्जी भी है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है। रोज़ा आपको ताकत देता है, रूहानी ताकत देता है। रोज़े के साथ रूहानी वॉरफेयर जुड़ी हुई है। देखिए ना, रोज़े में आप बदरूहें घबरा जाती हैं, जो बंदा दुआ रोज़े में ठहरा हुआ, डीमंस घबरा जाते हैं। ये तौबा के साथ नहीं, उस बंदे की एनर्जी इसके साथ जुड़े। कि यीशु मसीह 40 दिन के बाद लिखा, जब बाहर आया तो लिखा है कि उस पर मसा ठहरा हुआ था, अनॉइंटिंग ठहरी हुई थी, और जितने लोग अबलीस के हाथों जुल्म उठा रहे थे, दुख उठा रहे थे, उनको वो छुड़ाता रहा आफ्टर द 40 डेज। जबरदस्त। तो फास्टिंग, तौबा तो एक हमने कर ली हुई है, निजात याफ्ता बंदे ने तो तौबा कर ली है। वो तो हमारा एक सेंटिफिकेशन प्रोसेस है ग्रेस के साथ। वो जब भी आपसे गलती होगी, पाक रूह आपके साथ रहता है, वो आपको करेक्ट करेगा, आपको संभाल लेगा, आपको रोजे की हिदायत भी देगा। वी आर गाइडेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, नॉट बाय द हिस्ट्री ऑफ द चर्च। मैं तो रोजा तो किसी भी वक्त रखा जा सकता बात है, बिल्कुल। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो सकता है। खुदावंद आपको कह ही दे कि 30 दिन रख, या सही बात है। ये सारा स्पिरिट लेड काम है। स्पिरिट लेड और काम। पादरी साहब, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में वो रनिंग कर रहा था, मैंने कहा मैं आपसे कर ही लूँ। कुछ वक्त पहले की बात है, एक औरत ने मुझे क्वेश्चन किया, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और मुझे कहने लगी कि पादरी साहब, मैं एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही, यसु मसीह 3 बजे तक सलीब थे सी, तो उन्होंने 3 बजे रोज़ा कैसे खोला? अब वो यसु मसीह की मसलूबियत को जो है वो मिला रही थी, जो हम गुड फ्राइडे वाले दिन 3 बजे रोज़ा खोलते हैं। तो इसके ताल्लुक से भी प्लीज़ हमें बताएं कि क्या इसका यसु की मसलूबियत के साथ कोई कनेक्शन है, या हम 3 बजे रोज़ा खोलने का क्या पर्पस? ये भी हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। देखिए, इस पे भी एग्रीमेंट है, हमने एग्री किया है इस दिन के साथ, फ्राइडे के साथ, जो हम जिसको हम गुड फ्राइडे का टाइटल भी देते हैं जी। ओके, कि ईद फसा के साथ इसको मनाया जाता है। गो इस पर डिस्कशंस है, ठीक है। लेकिन ये फिर बात वही है कि रोज़े मसीहियों ने रखे हुए हैं या नहीं भी रखा, या रखा है, गुड फ्राइडे को ईद फसा के साथ देखा जाता है। क्योंकि 3 बजे फसा का बर्रा, जो फसा का बर्रा होता था कफारे का, ठीक 3 बजे उसको मार दिया जाता था, ज़बह किया जाता था। मतलब इजराइल में। और वो हमारे इधर के 3 बजे का टाइम, 3 बजे का टाइम बनता है। ठीक है। तीसरा पहर उसे कहेंगे? तीसरा पहर। अच्छा। 3 PM। ओके, ठीक है कि नहीं, 3 PM। और उधर वो यहूदी जो थे वो ईद फसा मना रहे थे, और उधर यीशु मसीह सलीब पर था। वाह, ठीक है। दिनों पे डिबेट है। देखिए, वो डिबेट है क्यों? क्योंकि ये बड़ा समझने की बात है कि जो कैलेंडर है, जिसको हम भी फॉलो करते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ओके। और पोप ग्रेगरी ने इसको फाइनल किया था। ओके। हमारा कैलेंडर ज्यूइश कैलेंडर नहीं है, ठीक है। हमारा कैलेंडर बेबीलोनियन कैलेंडर है। ओके। बाइबल संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ये ज्यूइश कैलेंडर में नहीं है। ओके। ये है बाबिलोनियन कैलेंडर के अंदर, जिसको रोमन कैथोलिक चर्च ने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और आज दुनिया के अंदर ये कैलेंडर इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। इसी को शमसी कैलेंडर कहते हैं। शमसी कैलेंडर इसी को कहते हैं, हाँ, इसको ही शमसी कैलेंडर कहते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ज़ाहिर बाइबल मुकद्दस जो है वो ज्यूइश कैलेंडर के तहत, जो कमरी कैलेंडर है उसके तहत चलती हैं, जो चांद से, यस, उसी से ही आप इवन के जो गुड फ्राइडे का भी सवाल है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन कर देते हैं, कई मसीही भी करते हैं, गैर कौम के लोग भी करते हैं कि जी आपने क्या किया है
कि फ्राइडे 3 बजे तो खुदावंद यीशु मसीह की डेथ हो गई बकौल आपके, और हफ्ता पहला दिन हो गया, और आगे इतवार की सुबह आपने यीशु मसीह को जिंदा करके ईद मना ली। तो उधर से आप कह रहे हैं कि 3 दिन और 3 रात वो कब्र में रात, तो साबित करें। आप नहीं कर सकते जब तक आप उस कैलेंडर को फॉलो नहीं करते। तो बाकी हाँ, 3 बजे यीशु ने तो रोज़ा नहीं रखा हुआ था, यीशु मसीह का रोज़ा नहीं था। ये पहला तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हम कलीसियाई रोज़े के साथ शामिल हैं क्योंकि ईद क़यामतुल मसीह में कलीसिया शामिल हो रही है, लेकिन ये भी ट्रेडिशन है, इससे हमारी रूहानी ज़िंदगी पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, ये रवायती है, रवायात हैं कलीसिया, जिसमें से मेजर रोल रोमन कैथलिक्स कलीसिया का है। और ठीक है, सारे उसमें एग्री हुए हैं कि मसीह की ईद को मनाना चाहिए, क़यादे क़यामतुल मसीह को मनाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये सारे चर्च डिसीजंस हैं, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मुतफिका चूँकि कलीसियाओं ने ये डिसीजन लिया हुआ है, इसलिए सारे ही 3 बजे इबादत। लेकिन मेरा मतलब अगर 3 बजे से ऊपर भी चली जाए इबादत तो गुनाह नहीं है कि अगर हम फर्ज करें 3:30 तक चले गए हैं तो हमने को पाप नहीं कर लिया या तो रोज़ा रखें। आपको अगर खुदा का रूह कह रहा है तो ज़रूर रखें, लेकिन ना भी रखें तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक चलाएं और निजात के साथ चलाएं। आखिर में पादी साहब, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हमें इस ताल्लुक़ से थोड़ा सा एक पैगाम दें ताकि जो है हम और ज़्यादा इसमें सीख सकें। यहाँ पर जैसे यसाया की किताब में लिखा हुआ है 58 चैप्टर में आपने इसका हवाला भी दिया था, तो इसमें जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है कि जैसे 6ठी आयत में लिखा कि क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें बिल्कुल, और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। इस आयत के ताल्लुक से मैं चाहता हूँ आप इस सारे सिनेरियो को, इज़राइल की जो हिस्ट्री है जी, पहले इसको ज़रूर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को समझें जी, कि यहूदी बगावत पर थे, वो खुदा के साथ वफादार नहीं थे। ओके, और यसाया नबी की मार्फत जब खुदावंद इनसे कलाम कर रहा है जी, तो एज ए नेशन उनकी ज़िंदगियां बहुत बिगड़ी हुई थी। ओके, नबी उनको हदायत दे रहे थे, वार्निंग्स दे रहे थे, बता रहे थे, लेकिन जोश वो बातें नहीं कर रहे थे जो जिसका तलक दिल के साथ है। असल चीज़ ये है कि जब ज़िंदगी आपकी चेंज हो जाती हैं, आप पर फजल हो जाता है, आप मसीह के वसीले से चेंज हो जाते हैं, तो आप रोज़ा रखें, आप रोज़ा ना रखें, खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर ये ग्रेस करता है, आप जुल्म नहीं करेंगे क्योंकि गॉड इज़ विद यू। गिविंग आपकी ज़िंदगी की ग्रेस बन जाएगी, आप मजहबी खौफ से नहीं दिल से देंगे। और अगर केयर भी करना चाहें तो मैं यही कहूँगा कि खुदा के रूह को फॉलो करें, कि अगर आप रोज़ा तो खैर एक हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है, लेकिन अच्छा यही है कि खाकसार हों। अगर आपने खाना नहीं खाया, छोड़ रहे हैं, तो यू कैन गिव दिस मनी टू द चर्च ताकि वो इसको प्रॉपर तरीके से फंड्स में लाए और गरीबों को देना, या आप खुद भी अगर देना चाहते हैं, अगर खुदा ने आपको गाइड किया तो हलीमी इख्तियार करें। लेकिन ये हलीमी सिर्फ 40 दिन में नहीं है, इज ए कंटिन्यू लाइफ प्रोसेस है आपका। इसलिए इवन के यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुमने रवायात से खुदा के कलाम को बदल डाला। तुम रोज़ा रख रहे हो, अंदर तुम्हारा चेंज नहीं, तुम जुल्म कर रहे हो, गरीबों को लूट रहे हो, गुनाह कर रहे हो, खुदा से दूर हो, इवन के हरामकारी तक के गुनाहों में लगे हुए हो, और रोज़े का क्या फ़ायदा तुम्हारे? ऐसा रोज़ा तो खुदा को तलाश करने का नाम है, रोज़ा तो खुदावंद के साथ अटैच होने का नाम। और हम तो यसाया नबी या इज़राइल की हिस्ट्री से भी बेहतर कॉवेनेंट के अंदर है।
प्रेज द या लॉर्ड। यीशु जिंदगी में है। जब जबरदस्त। यीशु जिंदगी में है तो ये बातें लिखा मैं तेरे दिल की तख्तियों पर खुद लिखूंगा। बेशक। यहूदी तो कर नहीं ना पा रहे थे क्योंकि उनको तो सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती थी क्योंकि जिंदगी तो बदली नहीं थी। ऐसे ही है। तो हर रोज सुबह शाम कुर्बानियां चढ़ रही हैं, 5 वैसे फर्ज बात हुई है। हुई हैं, कुर्बानियों के सिलसिले हैं क्योंकि ऐसे ही है। उसी से ही बचा था, वरना बचने वाला कोई नहीं। सही है, तो हमारी तो कामल कुर्बानी है, खुदावंद यीशु मसीह ने हालेलुया। आपके जीवन को बदल दिया। जबरदस्त। तो आपका रोज़ा, आपकी खैरात, आपकी पक्कीज़गी रूहुल कुद्दस तुम्हारे अंदर है, उनको तो मिला ही नहीं था। सही बात है। आपको पता है पुराने अहदनामे में तो हाँ जी, उम्मीद थी, जब ऐसे पतरस ही, ने खड़े ऐसे होकर ही, कहा था, ऐसे ही। यहूदियों आज ये वादा पूरा हो गया है हालेलुया। जो योएल नबी की मार्फत बिल्कुल का, ऐसे ही है। आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट करके रख दिया। हाँ। लेकिन तुमने रिजेक्ट कर दिया, अब ये बख्शिश गैर कौमों पे चली जाएगी। Whoever accept the Jesus will receive the power of the Holy Spirit। वाओ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्रिश्चियन लाइफ स्पिरिट गाइडेड है, रिलीजियस गाइडेड नहीं है, बिल्कुल सही है। स्पिरिट गाइडेड है। तो जबरदस्त। स्पिरिट गाइडेड रोजा रखें, 40 नहीं, जब भी आपको जब खुदा भी का दिल रूह करे। कहे आप रखें, और रख कर खुदावंद के साथ रूहानी तौर पर जिंदगी गुजारें जबरदस्त। और स्पिरिचुअली चलें। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद bless आपको you. बहुत Thank ज़्यादा you very बरकत दे। much. और मैं ईमान रखता हूँ कि जितने लोग आज की इस टीचिंग को लेंगे वो ब्लेस्ड होंगे। Absolutely. थैंक यू सो वेरी मच। और जितने इस वक्त हमारा पॉडकास्ट राह हकीकत देख रहे हैं, हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। हम सबको दुआओं में याद रखें। और ख़ास एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या अगर आप चाहते हैं कि आप किसी टॉपिक पर टीचिंग लेना चाहते हैं, तो हमारा नंबर व्हाट्सएप का जो है वो टिकर पर भी चल रहा है, 030411777779। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना टॉपिक बता सकते हैं, अपने क्वेश्चन बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।